नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं रिजत त्रिपाठी आज आपके साथ में ये मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप फेस्टिवल में कर सकते हैं, आप इंगेजमेंट में कर सकते हैं या साइड मेकअप में भी आप दे सकते हैं। वैसे ही मेरे पार्लर का रियल वर्क है और ये इनका इंगेजमेंट मेकअप लुक है, तो आप इसको सीख लीजिएगा और आप टाइम के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा। तो अगर आप पार्लर में हैं तो आप इंगेजमेंट मेकअप के लिए ही इसको सीखें, और आप सेल्फ के लिए सीखना चाह रहे हैं तो आप किसी भी ओकेजन में सेल्फ के लिए आप कर सकती हैं। फेस्टिवल चल रहे हैं इस टाइम, तो आप इसको सीख के बहुत अच्छे से मेकअप कर पाएंगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्किन प्रेप कर लेना है। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर करने के बाद में स्किन में लगा देना है बहुत ही अच्छे से प्राइमर। जब तक ये सारे प्रोडक्ट सेट हो रहे हैं, हम काम कर लेते हैं आँखों पर। आँखों पे बहुत ही अच्छे से आपको कंसीलर करना है, उसको कॉम्पैक्ट से सेट कर देना है, क्योंकि आपने देखा इनका स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा था आँखों के ऊपर। तो वो जो टैनिंग थी उसको हाइड करने के लिए, स्किन अनइवन थी उसको बैलेंस करने के लिए कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे आउटर जो क्रीज है, देखें आप, उस पर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ऑरेंज टच में कलर लगाया हुआ है आई शेडो, और उसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करा दिया है। इनका ड्रेस जो आप देख रहे हैं इसी टाइप का है, लाइट ब्लू कलर का। फोकस मैंने इसी पे किया हुआ है, बहुत ही झटपट से हो जाता है देखिए। और फिर मैंने क्या किया, आउटर बी पे लाइट ब्राउन कलर लेके उसको ब्लेंड करा दिया। अब पिगमेंट कलर उठाया इसका स्काई ब्लू वाला, जिसमें कि हल्का सा पार्टिकल होता है। स्पॉन्ज ब्रश से हाफ कट क्रीज बनाते हुए मैंने इसको लगा दिया आँखों पे, दोनों आँखों पे। साथ के साथ काम करते जाना है, तभी आपका प्रोडक्ट इवन होता है और लुक बहुत ही प्यारा सा देखने को मिल जाता है। इस टाइप के जब आप रियल वर्क देखते हैं और आप सीखने की कोशिश करते हैं तो आपसे कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं रहती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो काम हो रहे हैं, जो क्लाइंट को पसंद आ रहे हैं, वही मैं आपको दिखा पाऊँ, ताकि आप भी बहुत अच्छे से सीख पाएँ, कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब इसको ब्लेंड करा दिया। अब जो हाफ कट क्रीज है और आउटर बी वाला एरिया है, वहाँ पे कोई हार्श लाइन ना दिखाई दे, तो उसको बहुत ही अच्छे से मैंने ब्लेंड करा दिया। अब ये देखिए, जो इनर कॉर्नर है इस पे हम लगा रहे हैं हाइलाइटर। आईब्रो बोन पे हाइलाइटर लगाना है, ये कंपलसरी है, इसको मिस आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी मेकअप में आप किसी भी टाइप का मेकअप कर रहे हैं तो ये काम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आईलैशेस लगानी है, बट आईलैशेस लगाने के पहले यहाँ पे लगाने वाले हैं हम लोग मस्कारा। मस्कारा बहुत ही अच्छे से लगाएंगे, ताकि जो रियल आईलैशेस है और फेक आईलैशेस है दोनों आपस में मर्ज हो जाएं। अब इसके बाद में हम लाइनर भी लगाएंगे, और लाइनर लगाने के बाद में लगाएंगे आईलैशेस। ये देखिए, काजल लगाना है। काजल आपको लोअर लैशेस पे और वो ऊपर वाली अपर लैशेस पे, दोनों पे ही लगाने हैं। जब आप दोनों पे काजल लगाती हैं तो बहुत ही प्यारा सा लुक देखने को मिलता है। ये देखिएगा, इस तरह से आँख बंद करा के और आप बस काजल को घुमा दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक से लग जाता है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। लाइनर लगाना है। लाइनर बहुत ज़्यादा हैवी इनका मैंने नहीं रखा था, इनके फेस और लुक के अकॉर्डिंग सॉफ्ट मेकअप ही देने की कोशिश की थी। आंखों को थोड़ा सा हाईलाइट किया था, लिप न्यूड रखे थे। लुक बहुत ही प्यारा आया था, आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया हुआ है शॉर्ट्स में जो मैंने शॉर्ट्स दिए हुए हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने लाइनर लगा दिया। लाइनर लगाने के बाद में लगा देंगे हम आईलैशेस। आईलैशेस लगाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आपको आईलैशेस पहले माप लेना है आँखों से। अगर वो पलक से बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनको कट कर लेना है। कट करने के बाद में आप उन पर ग्लू लगा के छोड़ देंगे। ग्लू लगाने के बाद में उनको 30 सेकेंड के लिए ड्राई होने देंगे। जैसे ही वो ड्राई हो जाएंगे आप स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सिल्वर कलर का पिगमेंट डाला हुआ है, ये आई मैजिक का मैंने लिया हुआ है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, लुक वाइज बहुत अच्छा है, और इसका जो चमक है वो बहुत ही सॉफ्ट आता है। तो यहाँ सिल्वर कलर लिया हुआ है हमने और सिर्फ आई बॉल पे डाल दिया है, जिससे कि ब्लू और सिल्वर कलर दोनों का ही टच इनके फेस पे देखने को मिले। ब्लू बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था, तो हल्का सा ही टच देना था। अब हम यहाँ पे इनके फेस पे काम कर रहे हैं। फेस पे काम करने के लिए यहाँ ऑरेंज कंसीलर लगाना बहुत कंपलसरी था, क्योंकि इनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा थी। तो लगाया हमने और इसको पिगमेंटेशन को हाइड कर दिया इस ऑरेंज कंसीलर से। इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कराना है। अब इसके बाद में एक से डार्क कंसीलर हमें डालना है। इसके लिए जो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने यूज किया हुआ है वो PAC पैलेट से यूज किया हुआ है, और उसको बहुत ही अच्छे से मैंने ब्लेंड करा दिया इसके ऊपर, ताकि कहीं ऑरेंज फिनिश
फेस पे नहीं मिले, इसको कट करने के लिए आपको एक कंसीलर फिर से लगाने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिएगा, ये मैंने लिया, ये देखें बिल्कुल स्किन से इनका एक शेड डार्क ही है। जो आपके ऑरेंज जो हमने कलर लगाया हुआ है, कटर लगाया हुआ है, इसको ये कट कर देगा। इसकी ऑरेंज टच मेकअप में देखने को नहीं मिलेगा। इसको ब्लेंडर से, गीले ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करना है। इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करा दिया हमने। अब यहाँ पे हमने लगाया था हुडा का फाउंडेशन। हुडा का फाउंडेशन बजट से बाहर है अगर जिनके, तो आप कोई भी आपके बजट में जो भी हो फाउंडेशन आप वो यूज कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे गाइडेंस चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और खुद रिप्लाई करती हूँ। मैंने यहाँ पे जो यूज किया हुआ है वो हुडा ब्यूटी का ही यूज किया हुआ है फाउंडेशन। रिजल्ट बहुत ही औसम देता है। फुल कवरेज फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छे से स्किन को पे सेट हो जाता है और मैट इफेक्ट भी देता है। अब यहाँ पे मैंने आँखों के नीचे एक बार फिर से कंसीलर लगाया। अब ये गया इनकी स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर। ये थोड़े से मैं आपको टिप इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके मेकअप में कहीं भी कोई गलती ना रहे, इसलिए मैंने पूरा वीडियो शूट किया है, आपको दिखाने की कोशिश की है। इस चक्कर में वीडियो भी थोड़ा लंबा हुआ है, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप मेकअप सीख पाएंगी। अभी फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो आप इस मेकअप को अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप, और आप हर लुक के साथ में आप कंप्लीट अपने आप को कर पाएंगी। अब यही लिया मैंने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। इसको भी बहुत ही अच्छे से मैंने स्किन पे फैला के ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करा के सेट करा दिया। सेट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्यूटी ब्लेंडर को जितना आप टाइम देंगे स्किन पे, चेहरे पे, उतना ही अच्छे से वो मेकअप को सेट कर पाएगा। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छे से सेट करा दिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो क्रीम का या लिक्विड कोई भी ब्लश भी लगा सकती हैं, बट मैंने पाउडर बेस में ही सारा काम किया था इनके फेस पे, क्योंकि ऑयली टेस्ट स्किन था इनका थोड़ा सा, तो मैंने क्रीम प्रोडक्ट अवॉइड ही किए थे। अब यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट प्रोडक्ट मिलानी का कंसीलर लगाया हुआ है। ये भी थोड़ा सा बजट में नहीं हो सकता है सबके, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इतना महंगा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप कोई भी लाइट कलर का कंसीलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहले आप टेक्निक फॉलो कीजिएगा, फिर उसके बाद में आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के साथ में भी काम करना शुरू कीजिएगा। यकीन मानिएगा, आप अगर इस टेक्निक से सस्ते बजट के प्रोडक्ट के साथ भी काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही प्यारा सा मिलने वाला है। क्योंकि है क्या ना, इस मेथड में स्वेटिंग नहीं होती है। स्वेटिंग ना होने की वजह से आपको मेकअप हटने के भी चांस कम होते हैं। तो आप टेक्निक फॉलो करके आप सीख लीजिएगा इस सीज़न में, और फिर आप काम करके अच्छे से प्रोडक्ट ले लीजिएगा और आप बेहतरीन वाला मेकअप भी कर पाएंगी। ये देखिए, बातों में हमने ये हाइलाइटर पॉइंट को उससे हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बेकिंग पाउडर, उससे मैं पूरे फेस को अच्छे से सेट कर दूँगी। जो हमने पूरा जो बेस बनाया हुआ है उसको सेट करूँगी। सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें मैट इफेक्ट मिलता है और हमने जो प्रोडक्ट लगाए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे से सेट हो पाते हैं। अब इसको पाउडर लगाया हुआ है, कहीं पाउडर बहुत ज़्यादा मैट इफेक्ट ना दे, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक अच्छे से सेटिंग स्प्रे से हमने सेट कर दिया पूरे मेकअप को। अब जब तक वो सेट होगा, ड्राई होगा स्किन में, हम आगे काम करेंगे। तब तक हम ये ले रहे हैं आईब्रो फिल। देखिए कितनी प्लानिंग से काम करना होता है फेस पे भी, तभी आप काम झटपट से कर पाते हैं। तो ये देखिए, आईब्रो को फिल कर दिया। आईब्रो फिल करने के लिए हमने मालियो की आई शेडो पैलेट ली हुई है और उसमें ब्राउन और ब्लैक मिक्स करके कलर काम किया हुआ है। करने के बाद में फिर हमने एक बार स्पूली से पूरे बालों को एकसार कर दिया है कॉमिंग करते हुए। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं ब्लश और हाइलाइटर। इसके साथ में ही होता है मेकअप लुक इनका कंप्लीट। एंगेजमेंट हेयर स्टाइल कर्ल के साथ में, ओपन कर्ल के साथ में बनाया था। अगर वो सीखना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो हेयर स्टाइल का भी मिलने वाला है आपको। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप भी प्यारा सा एंगेजमेंट हेयर स्टाइल सीख पाएँ। और देखिएगा, इस तरह से हाइलाइटर बहुत ही अच्छे से लगा दिया। तब तक हमने आई शेडो भी ग्लू लगा के छोड़ दिए थे, तो वो ड्राई हो चुके हैं, उनको भी हमने लगा दिया है आई शेडो। छोटी सी बिंदी और लिप कलर के साथ में इनका मेकअप लुक होने जा रहा है कंप्लीट। कैसा लगा? यहाँ तक अगर आप आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपको मेकअप ज़रूर पसंद आया है और आप सीख गई हैं मेकअप करना। प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख पाएंगी। लिप कलर बहुत ही न्यूड ही रखा था, बहुत ज़्यादा पिंक वगैरह में हल्का सा ही लगाया हुआ था, जो इनके लुक को बैलेंस कर रहा था।
फिर से पूछूंगी लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इनकी हेयर स्टाइल बनाते ही इनका लुक जो चेंज हुआ था ना गाइस, बहुत ही प्यारा सा लुक निकल के आया था। ये छोटी सी एक बिंदी भी इनको लगाई थी, सिल्वर स्टोन में ही बिंदी लगाई थी। और बस ज्वेलरी भी इन्होंने सिंपल से ही पहना था। देखिएगा कितना प्यारा सा लुक लग रहा है इनका। हेयर स्टाइल बहुत ही, जैसे ही आप हेयर स्टाइल अच्छा सा बना के देते हैं क्लाइंट का लुक ही चेंज हो जाता है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।